नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्धक टैंक अर्जुन राष्ट्र को किया समर्पित। टैंक को बताया सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। देश भर में आज रात 12 बजे से टोल प्लाजा पर फास्ट टैग होगा अनिवार्य। समय की बचत के साथ होगी टोल वसूली में पारदर्शिता। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश में कल से स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी वैक्सीन की दूसरी डोज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के प्रति और जवाबदेह बनें। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान में हल्की बढ़ोतरी से तेज सर्दी का असर हुआ कम। माउंट आबू में पारा 4 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन राष्ट्र को समर्पित किया। टैंक MK-1A सेना को सौंपते हुए उन्होंने कहा कि ये टैंक भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के साथ भारत की एकता को भी दर्शाते हैं। श्री मोदी ने स्वदेश में विकसित इस टैंक को चेन्नई में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को सौंप दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने चेन्नई में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक टैंक द्वारा सलामी ली। देश भर में आज रात 12 बजे से टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को कैश लेन बंद करने और कैशलेस टोल टैक्स की 100% पालना के निर्देश दिए हैं। इससे समय की बचत होगी और टोल वसूली में पारदर्शिता आएगी। फास्टैग नहीं होने पर वाहन चालकों को दोगुना टोल टैक्स देना होगा। पहले इन्हें 1 जनवरी से बंद करने का निर्णय लिया गया था, जिसे 1.5 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा कि इन जवानों ने 2019 में आज ही के दिन एक हमले के दौरान अपने कर्तव्य को निभाते हुए प्राण गंवाए थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी इन वीर सपूतों को ट्वीट संदेश के माध्यम से नमन किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज जयपुर में अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित कर इन वीर सपूतों को याद किया। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए राजसमंद जिले के बिनौल गांव के नारायण लाल गुर्जर के घर पहुंचकर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेह बनना चाहिए। श्री बिरला ने आज टोंक में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि लोकसभा की कार्यवाही ज्यादा से ज्यादा चले ताकि आम लोगों के हित में ज्यादा चर्चा की जा सके। हमारी कोशिश है कि हम सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं को मजबूत करें, सशक्त करें, ताकि देश में लोकतंत्र और मजबूत हो। लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेही बने। संसद और विधानसभाएं देर रात्रि तक चले ताकि जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को रख सके और कार्यपालिका पर जवाबदेही तय कर सके। लोकसभा अध्यक्ष ने भीलवाड़ा के बिजौलिया में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने कोटपुतली में आयोजित एक समारोह में भी शिरकत की। श्री बिरला इस समय धानक्या में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत सक्षम भारत में हिस्सा ले रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं।
समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.31% हो गई है। अब तक इस बीमारी से 1 करोड़ 6 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश भर में रोगियों की संख्या 1,37,000 से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड मृत्यु दर 1.43% है, जो विश्व की सबसे कम दरों में शामिल है। अब तक देश में 82 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश में कल से स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि वे लाभार्थी जिन्हें 16 जनवरी को पहली डोज दी गई थी, उन्हें अब दूसरा टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक और अधिकारिता और कृषि विभाग के लाभार्थियों को कोरोना टीके की पहली डोज लगाई जाएगी। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि इस सप्ताह उन सभी हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी टीकाकरण किया जाएगा जिन्हें अब तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं दी गई है। चिकित्सा मंत्री ने शेष रहे सभी हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 19 फरवरी तक कोविड टीके की पहली डोज देने के निर्देश दिए हैं। राजधानी जयपुर में आज कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे जोधपुर के श्रोता का संदेश। नमस्कार, आकाशवाणी सुनने वाले समस्त श्रोताओं को महेंद्र सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्कार। मैं जोधपुर से नम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हमेशा सैनिटाइजर अपने साथ में रखें और आगे बढ़कर वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और समय आने पर वैक्सीन लगाएं। जय हिंद, जय भारत। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगे। इसके बाद सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इस दौरान कांग्रेस के सभी सदस्यों को विधानसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। सेना की दक्षिणी कमान के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन ने आज जैसलमेर सैन्य स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सेना की ऑपरेशन संबंधी विभिन्न गतिविधियों का भी जायजा लिया। हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को जायका प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। हमारे हनुमानगढ़ संवाददाता ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 60 करोड़ की लागत से नहरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को जायका प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। किसानों की आजीविका में सुधार के साथ राज्य में कृषि और सिंचाई क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका के तहत विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। परियोजना के तहत जायका द्वारा 85% राशि ऋण के रूप में दी जाएगी। शेष 15% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। परियोजना के अंतर्गत सिद्धमुख परियोजना की रासलाना वितरिका एवं नोहर परियोजना की नहरों के जीर्णोद्धार के लिए करीब 60 करोड़ रुपए के कार्य होंगे। इससे 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक के काश्तकार लाभान्वित होंगे। परियोजना के अंतर्गत पानी की बचत और बाजार उन्मुख फसल उत्पादन के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली को परियोजना के 10 से 12% सिंचाई क्षेत्र में क्रियान्वयन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ढूंढाड़ा, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। भारत पाक सीमा पर रतनपुरा चेक पोस्ट पर पिछले दिनों हुई हेरोइन तस्करी के मामले में सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में पंजाब के 5 अन्य तस्करों की तलाश जारी है। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स में भाग लेने के लिए जायरीन के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल रात विभिन्न रस्मों के साथ 809वें उर्स की शुरुआत हुई। उर्स का समापन 19 फरवरी को होगा। 3 दिवसीय जालौर महोत्सव कल से शुरू होगा, जो 17 फरवरी तक चलेगा। जिला प्रशासन, जालौर विकास समिति और पर्यटन विभाग की ओर से होने वाले इस उत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। महोत्सव की पूर्व संध्या पर आज शहर के सुंदेलाव तालाब पर दीपदान किया जा रहा है।
उधर 19 फरवरी को भरतपुर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत कल से शहर में स्वच्छता अभियान सहित विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। आज भरतपुर में शौर्य रैली निकाली गई और सूरजमल स्मारक पर दीपदान किया जा रहा है। जैसलमेर के गजरूप सागर तालाब पर आज से बर्ड फेयर की शुरुआत हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमियों, युवाओं और बच्चों ने रेड स्मैक, ग्रीन सेंट पाइपर, व्हाइट किंगफिशर और अन्य प्रवासी पक्षियों को देखा और उनकी अटखेलियों का आनंद लिया। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे तेज सर्दी का असर कम हुआ है। 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ माउंट आबू आज प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान भी औसतन 28 से 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। राज्य के 17 जिला मुख्यालयों पर आयुर्वेद विभाग वनस्पति उद्यान विकसित करेगा। इनमें औषधीय महत्व के पौधे लगाए जाएंगे। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ये उद्यान अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, कोटा, झालावाड़, जोधपुर और जयपुर में विकसित किए जाएंगे। इसके लिए विभाग स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग लेगा। इन उद्यानों में गूगल, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और अर्जुन सहित अन्य पौधे लगाए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्धक टैंक अर्जुन राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने टैंक को सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया। देश भर में आज रात 12 बजे से टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य होगा। समय की बचत के साथ टोल वसूली में पारदर्शिता होगी। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश में कल से स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेह बनना चाहिए। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान में हल्की बढ़ोतरी से तेज सर्दी का असर कम हुआ है। माउंट आबू में पारा 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।